हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल सावित्री सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम अपने कोर्स में एक क्वेश्चन बैंक के साथ 100% सक्सेस, जिसमें जीएस के जो प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, जीएस के 25,000 प्रश्नों की श्रृंखला हम रखेंगे। इसमें हम कवर करेंगे भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, भारतीय कृषि, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जनसंख्या एवं नगरीकरण, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। ये यूपीपीसीएस, यूपीआरओ, एआरओ आल जितनी यूपीपीसीएस एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी भी की श्रृंखला है, आए हुए प्रश्नों की श्रृंखला। ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनके बिना सारा कुछ अधूरा ही है। तो हम बहुत आसान ट्रिक के साथ करते हुए चलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मध्य इतिहास में अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय से संबंधित महत्वपूर्ण जो अब तक आए हुए प्रश्न हैं उनको हम कवर करेंगे। चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में राजा जय सिंह मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति कहाँ है? तो यह यूपी के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर। कहाँ? यमुना नदी के तट पर। थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ स्क्रीन को। अगला है प्रश्न, कन्नौज पर महमूद गजनी के आक्रमण के समय शासक कौन था? तो राज्यपाल था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तो यह अरब का था, अरब का। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार था। तो कौन था इतिहासकार? उत्बी। सोमनाथ पर मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय चंकालू सोलवंशी वंश का गुजरात में शासक भीम था। अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, एक परिणाम रहित विजय कथन आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है। लेनपुल। कौन है? लेनपुल। आगे बढ़ते हैं। गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गजनी राजवंश का संस्थापक अल्पतगीन था। अगला हम पढ़ेंगे, मोहम्मद गौरी का आक्रमण एवं दिल्ली की सल्तनत स्थापना। इसमें पहला प्रश्न है, मध्य एशिया के वह शासक 1192 में उत्तर भारत को जीता था। मतलब 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को किसने जीता था? तो जीता था शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। अगला है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी तो वह था तराइन का द्वितीय युद्ध। कौन था? तराइन का द्वितीय युद्ध। वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज तृतीय और अणोराज द्वितीय। पृथ्वीराज मतलब इन दो नामों से प्रसिद्ध हैं। आप देख लीजिएगा, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ये रैपिडो फायर सामान्य अध्ययन पॉइंटर है। इसमें 1990 से लगाकर अभी तक जितने भी प्रश्न पत्रों का अद्वितीय संकलन है इसमें। अगला है,
भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो वह पृथ्वी राज के लिए। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी का वह दास जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की, कौन था? बख्तियार खिजली। अगला प्रश्न है, किसके शासन पर बागदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो अलाउद्दीन मसूद शाह। कौन? अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। ओ अगला है, भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाने जाने वाला काल है, तो कौन सा काल है? 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, तो वह कौन सा सुल्तान था जो युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था? इब्राहिम लोधी। ये कब पूछा गया? जीआईसी प्रवक्ता में 2015 में पूछा गया है। अब पढ़ेंगे हम गुलाम वंश, सेल्यूक डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन, प्रश्न हमारा है, कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की गयासुद्दीन मुहम्मद ने। इल्तुतमिश यूं उसके उत्तराधिकारी। पीसीएस के हैं सारे प्रश्न। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में शुरू की थी इल्तुतमिश ने। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा किसके काल में आया था? इल्तुतमिश के काल में आया था। अगला प्रश्न है, गुलाम का गुलाम कहा गया है। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है? इल्तुतमिश को। अगला प्रश्न है, भारत के वह मध्यकालीन शासक इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी इल्तुतमिश ने। बलबन यूं उसके उत्तराधिकारी पढ़ेंगे। बलबन के राजतत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के शासक ने पुनः स्थापित किया था। स्थापित किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया था, तो किसने प्रारंभ किया था? बलबन ने। सुल्तान, प्रश्न हमारा है, सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? बलबन ने। सुल्तान जिसने पूरा 1 वर्ष मेओ के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया? बलबन ने। किसने जंगल कटवाए थे? बलबन ने। अब हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। प्रश्न है, सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था, कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ये यूपी पीसीएस आरओ एआरओ प्री एग्जाम में 2021 में पूछा गया है। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये व्यवस्थित हैं, कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करेंगे। खिलजी के पहले इसने खिलजी ने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, वारंगल। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था? अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल से परास्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो गृह कर किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा 1306 ईस्वी में के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान एवं मंगोल के बीच की सीमा क्या थी? तो सीमा थी उनके बीच की सिंधु। सर की सुल्तानों के शासनकाल में वह स्थान जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता है, यह भी एलटी ग्रेड में भी पूछा गया था प्रश्न। 6 नवंबर को जो एग्जाम हुआ है जौनपुर को। हमारा अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कौन बना? गाजी मलिक। कौन? गाजी मलिक। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की कुलीनता प्रमुख रूप से बनी थी। किससे बनी थी? तुर्क से। अगला प्रश्न हमारा है तुगलक वंश से। किससे? तुगलक वंश से। तुगलक वंश में जानेंगे। हमारा प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो किसकी होती थी? नसरुद्दीन खुसरो शाह की। अगला प्रश्न है वह सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करम। तो गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, वारंगल, ये आ चुका है प्रश्न, अभी हम पढ़ चुके हैं, कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट हो गया है। वह राजवंश जिसके अंतर्गत विराजत का चरम उत्कर्ष हुआ। तुगलक का। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीर्घ अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। मतलब सबसे ज़्यादा समय तक शासन किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली, अगला प्रश्न है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलई अमीरों को ख्वाजा, तास्का या शहदास माना था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने माना था। अगला प्रश्न है राज्य के खर्च पर हर्ज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? फिरोज तुगलक। प्रश्न है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात तथा दारुल सफ़ा की स्थापना की थी। किसने की थी? फिरोज तुगलक ने। सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई पर। किस पर? सिंचाई पर। अगला प्रश्न है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिससे दोनों संप्रदाय के लोग एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके। फिरोज तुगलक ने। अगला प्रश्न है जौनपुर शहर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला सुल्तान कौन था? जजिया कर किसने लगाया था ब्राह्मणों पर? फिरोज तुगलक ने। टोपरा तथा मेरठ के 2 अशोक स्तंभ दिल्ली किसने लाया था? तो फिरोज तुगलक ने। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा नसीरुद्दीन मोहम्मद के काल में। अगला है किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था? तो तुगलक वंश ने। आगे हम पढ़ेंगे
सैयदियों लोधी वंश। कौन? सैयद और लोधी वंश। हमारा प्रश्न है, गुरुमुखी उपनाम से अपनी कविताएं की रचना किसने की थी? तो सिकंदर लोधी ने। अगला प्रश्न है, वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजस्व की ही बंधत्व है तथा बंधत्व ही राजत्व है, किसने कहा था? बहलोल लोधी ने। अगला है, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी वह था सिकंदर लोधी। कौन था? सिकंदर लोधी। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला। तो अगला वो प्रश्न है, सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित थी कुतुब मीनार। क्या समर्पित थी? कुतुब मीनार। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के आदेश पर कराया था। कब कराया था? 1194 ईस्वी में। आगे हम पढ़ेंगे सुमेलन। हालांकि सारे सुमेलन सही हैं, सारे सुमेलन सही हैं। भवन निर्माणकर्ता, यानी यहाँ पर पूछने का मकसद ये है कि कौन से भवन का निर्माण किसने करवाया। तो यहाँ पर सबसे पहले सुल्तानगढ़ी का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। लाल महल बलबन ने निर्माण कराया। जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने। 2.5 दिन का झोपड़ा, तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने निर्माण करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला है पुस्तकें, मतलब पुस्तकें भी आती हैं, उनको मैच करना होता है, मिलान करना होता है। और यहाँ पर विषय दिया गया है कि किस पुस्तक में कौन, मतलब किस विषय पर चर्चा की गई है। मिरात ए सिकंदरी गुजरात विजय पर लिखी गई है। कब? गुजरात विजय पर। बुरहान ए मशहीर बामनी के अहमदनगर का इतिहास है। इसमें क्या है? बामनी अहमदनगर का इतिहास है। रियाज उस सलातीन, इसमें क्या है? बंगाल का इतिहास है। रियाज उल इंसा मोहम्मद गवा के पन्नों का संग्रह। किसके पन्नों का संग्रह? महमूद गवा के। अगला प्रश्न है, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ कब, मतलब किसने करवाया? तो सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। किसके द्वारा कराया गया था? सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीतकार तानसेन का मकबरा स्थित है। कहाँ है? ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर के नाम से जनख्यात प्राप्त खगोलीय वेधशाला का हिंदी में निर्माण कराया, दिल्ली में निर्माण कराया था। किसने निर्माण कराया? जयसिंह द्वितीय ने। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर सल्तनत कालीन साहित्यों इतिहास का। साहित्यिक कृति जिसके कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वस्तुकृति से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? वस्तुकृति से। तो यह हरिकेल नाटक। अगला प्रश्न है, अल बरूनी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख उल हिंद लिखा था। किस भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में। अगला प्रश्न है, फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किसने किया? तो इसका संकलन अमीर हसन सिजजी ने किया। अगला हम बढ़ते हैं ग्रंथ और रचनाकार से संबंधित। ये मैच है। रसकोमदी
रसकौमुदी के रचनाकार कौन है? श्रीकंठ। राग विबोध के रचनाकार सोमनाथ हैं। चतुर्दंडी प्रकाशिका, चतुर्दंडी प्रकाशिका इसके वेंकटन रमण वेंकट मखिन हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी समुद्री मार्ग से भारत तथा कानफू कैटन के बीच व्यापार का उल्लेख किया। किसने किया उल्लेख? अल-बिरूनी ने। अगला प्रश्न है, फर्रुख मुदाविर द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? आदब उल हर्ब। क्या है? आदब उल हर्ब। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। किसने दिया है? इब्न बतूता ने। महाभारत का तेलुगु संस्करण किसने लिखा है? ये प्रश्न आप सबके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजना कि महाभारत का तेलुगु संस्करण किसने लिखा है। महाभारत का तेलुगु संस्करण किसने लिखा है। उम्मीद है ये सारे प्रश्नों की श्रृंखला आप सबको अच्छी लगेगी। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय से मिल सके। हम क्लास जैसे अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।